सत्ता बदली, सरकार बदली तो फिर शुरू हो गया सियासत में घमासान। एक बार फिर बात उठी बंगले की, वही बंगला जिस पर नजर लग गई है सत्ता पक्ष की। एमपी में प्रदेश के पूर्व मंत्रियों को बंगले खाली करने के नोटिस जारी क्या हुए, इसे लेकर प्रदेश की सियासत में बंगलों को लेकर बवाल देखने को मिला। दरअसल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल के दौरान 28 मंत्रियों को भोपाल के 45 बंगले, 74 बंगले और 4 इमली में आवास आवंटित किए गए थे, जहां कांग्रेस के मंत्रियों ने भी जमकर खर्चा कर बंगलों को आलीशान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन 1.5 साल में ही कांग्रेस की सरकार गिर जाने के बाद अब सत्ता बदली और पूर्व मंत्रियों को बंगले खाली करने के नोटिस जारी किए गए। हालांकि एमपी के पूर्व मंत्री सुखदेव पासे इसे बदलापुर की राजनीति बता रहे हैं। बंगला खाली करने के नोटिस दिए हैं। नोटिस अनुसार हम वाकई बंगला खाली करेंगे, उसमें कोई हमें मोह नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक बदले की भावना उजागर हो रही है। कांग्रेस बदले की राजनीति का आरोप लगा रही है। वहीं सरकार के मंत्री कहते हैं कि सरकारी बंगले खाली करने के नोटिस को पार्टी से जोड़कर ना देखें, ये एक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि विधायक के बंगले अलग और मंत्रियों के अलग होते हैं। जब वो मंत्री नहीं थे तब उन्हें भी नोटिस मिला था। इसको पार्टी से मत जोड़िए आप, वो एक प्रक्रिया है। जब मैं हटा था तो मुझे भी मिला था, वो प्रक्रिया है, ये चलने वाली चीज है। विधायक का निवास अलग होता है, मंत्री का अलग होता है, इसमें वरिष्ठता क्रम होता है और मुख्यमंत्री का प्रिविलेज भी होता है। कोरोना संकट, मजदूरों की मजबूरी और तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच अब एक नए मुद्दे ने मौजूदगी दर्ज कराई है। देखना होगा कि आशियाने पर आए संकट के बीच गर्माती सियासत और कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा नजर बंगले पर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में बंगले पर क्यों हो रहा घमासान? क्या भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पर काबिज होने के बाद की बदले की राजनीति? यदि नहीं तो कांग्रेस ने क्यों बताया इसे बदलापुर की राजनीति? बंगले खाली कराने के लिए नोटिस, क्या मंत्रिमंडल विस्तार की शुभ बुगाहट? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में शिवराज कैबिनेट जो है वो बहुत ही छोटी कैबिनेट है। सिर्फ 5 मंत्री 5 पांडवों की तरह कौरव रूपी तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है क्योंकि सिंधिया खेमे, शिवराज जी, संघ, इन सब में कुछ न कुछ एक कशमकश की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल वो जो भी मामला हो, लेकिन जिस प्रकार से बंगला खाली करने को लेकर मंत्रियों को नोटिस जारी हुए हैं, पूर्व मंत्रियों को, वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कुछ ही दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो बंगला पहले खाली करो और फिर मंत्रिमंडल जो विस्तार होगा उसमें जो मंत्री बनेंगे उनको वो आवंटित किए जाएंगे। लोकनायक जयप्रकाश के आंदोलन में एक बड़ा सिंहनाद हुआ था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। प्रसिद्ध कवि दुष्यंत जी की ये पंक्तियां हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बंगले खाली करो, अब हमारा मंत्रिमंडल आता है। हालांकि बंगले खाली कराएंगे किसके लिए? बहुत ही सहज है, अंडरस्टूड है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें जो मंत्री बनेंगे उनके लिए बंगलों को उनके हिसाब से आवंटित किया जाएगा। उसके लिए कोई मशक्कत नहीं करनी पड़े। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि रंगले नहीं, बंगले नहीं, सत्ता ना चाहूं मैं, लेकिन बंगला खाली कराने में तकलीफ तो होती है क्योंकि 15 महीने में तमाम सारी बातों को कहते हुई जब कांग्रेस आई कि सरकार के पास खजाना खाली है, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार को
बहुत समस्याएं हैं, आर्थिक रूप से तंगी है, लेकिन जिस प्रकार से बंगलों की रंग रौनक लौटी, बंगलों का रंग रोगन हुआ, साज सज्जा हुई, इंटीरियर डेकोरेशन हुआ, बिल्कुल बंगलों की रूपरेखा बदल दी गई। यहाँ तक कि नेम प्लेट्स में भी लाइट्स चमक रही थी। लेकिन क्या कहें किस्मत का, समय बहुत बलवान, 15 महीने में ही वो लाइट डिम हो गई और फिर बुझ भी गई। अब दोबारा से वो बंगले, रौनक होगी उनमें, वो बंगले फिर से, उनमें महफिलें सजेंगी, वो बंगले फिर से रोशन होंगे। हालांकि बंगलों में अभी लोग हैं, लेकिन जब आप मंत्री नहीं होते हैं, जब पद पर नहीं होते हैं, तो बंगलों में फिर 4-6 लोग ही आजू बाजू आते हैं। तो अब मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिवराज जी ने मंत्रिमंडल विस्तार का मन बना लिया है। शायद इसी वजह से प्रशासन ने नोटिस जारी किया है कि बंगले खाली कीजिए। तो नजर बंगलों पर क्यों है, इसका और विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं दुर्गेश शर्मा जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मिलन भार्गव, मीडिया वार्ताकार भारतीय जनता पार्टी के, मनोज सैनी जी, प्रबंध संपादक हमारे ING 24 से। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, बंगले खाली कराने का नोटिस दिया है, नोटिस आपने भी दिया था बंगले खाली कराने का, सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें बदलापुर की राजनीति कहां से नजर आ रही? नहीं, बदलापुर की राजनीति वाला सवाल नहीं है। पहले तो जो नोटिस दे रहे हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में नोटिस देना आता है, जिन्होंने अभी बोला माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने, जी वे पिछले 1.5 साल क्या सामान्य विधायक वाले निवास में निवास कर रहे थे या उसी निवास में निवास कर रहे थे मंत्रिमंडल जिसमें वे रहते? बहुत सही कहा आप, ये सब जानते हैं। बहुत सही कहा, लेकिन वही निवास कर रहे थे, बहुत सही कहा, लेकिन क्या इसको अक्षमता न माना जाए कि आप एक पूर्व मंत्री से बंगला खाली नहीं करा पाए? नहीं नवीन जी, इसमें अक्षमता और क्षमता का सवाल नहीं है, ये नैतिकता भी कुछ कहती है, नैतिकता भी अपनी जगह होती है। और जो आज नोटिस जारी कर रहे हैं, ठीक है, एक सामान्य प्रक्रिया है नोटिस जारी करना, आपने नोटिस जारी किया, पर क्या संभव है कि आज कोरोना पीरियड में जब लॉकडाउन चल रहा है, इन नोटिसों का कोई औचित्य है? जब आप व्यक्ति को घर से बाहर निकलने पर मना कर रहे हैं, तो क्या आप किसी व्यक्ति को किसी घर से निकाल के दूसरे घर में शिफ्ट कर पाएंगे? सही यदि कोई सामान्य प्रक्रिया है तो एक सामान्य नियम भी देश में अभी लागू है, उसको भी मान लेना चाहिए। और जो स्थितियां हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ भ्रम उन लोगों के बीच में जिनके दबाव में ये परेशान हैं, जिनके सामने ये अभी शरणागत हैं, जिनसे इन्होंने सौदा किया है कि हम आपको मंत्री बनाएंगे, और जिनके दम पे षड्यंत्र पूर्वक इस सरकार में आए हैं, ये आज उनके पास ये भ्रम फैलाने के प्रयास में है कि आप अभी चिंता ना करें, हम आपके लिए मकान भी खाली करा रहे हैं। मकान तो सब खाली होंगे, पर क्या है 2 महीने बाद में, ये जब 3 महीने में सरकार पलट के आएगी, तो फिर इनको उनसे मकान खाली नहीं कराना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वैसे सब्र कर लेना चाहिए। यदि इनको लगे 3 महीने में चुनाव जीतने का दम है तो जीत के दिखा दें। ये जो अभी 2 बनाए हैं, क्या ये चुनाव जीत के फिर से मंत्री बन पाएंगे? क्या ये विधायक बन पाएंगे? पूछ ले, ये भी एक सवाल है। उन सवालों का जवाब भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक भी खबरें हैं, वो ये कह रही हैं कि इनके वो विधायक जी पूछ लेता हूँ, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। और आपकी बात बड़ी वाजिब है कि कोरोना के संकट काल में जहाँ आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, ऐसे में आप बंगला खाली करा रहे हो। बंगले के पीछे और विपक्ष के नीचे कांटा लगा, क्यों लगा रहे हो ऐसे में, जब पूरे में लॉकडाउन है, किसी भी तरह की कोई आवाजाही प्रतिबंधित है? ऐसे में आपको शोभा देता है ये किसी को इस प्रकार के नोटिस जारी करना? पूर्व मंत्रियों को नैतिकता का तो लिहाज करिए, इसीलिए इसको बदलापुर की राजनीति कहा गया। मिलन जी, देखिए नवीन जी, बड़ी हास्यास्पद स्थिति कांग्रेस पार्टी के साथ निर्मित होती जा रही है। जब इस विभीषिका में तमाम तरह की मानवता और अपने धर्म और अपने कर्तव्य की बात आती है, तो कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती। जब इनको सरकार में आने का मौका मिला तो बंगले और गाड़ी में और अपनी
ऐशो आराम वाली जिंदगी में इन्होंने 15 माह की सरकार निकाल दी। बंगले जब की गरीबों की बात आई, खजाना खाली का इन्होंने क्रम चालू किया। जी और वही जिस प्रकार के बंगले खाली करने की बात है वो वैधानिक है, जो पात्र होगा वो वहां रहेगा। लेकिन ये जरूर बात है कि लॉकडाउन में कैसे हो, तो इसके लिए भी प्रशासनिक मदद ली जा सकती है। जब जो पात्र है और अपात्र हो चुके हैं तो उनको तो एक समय सीमा में खाली करना होगा। 2 माह अपात्र तो किया ठीक है, समय। अब ये तो धीरे-धीरे अपात्र हो गए, लॉकडाउन में छूट सुपात्र मिली कहाँ है? सुपात्र कहीं इनके पूर्व मंत्रियों को सुपात्र कहाँ है? अभी तो 5 ही है ये ना, सुपात्र सबके सामने आज जो 5 जनता ही के तो बीच है। में 5 सुपात्र है। 5 कितने बांट हो लेकिन गए? जिस 5 प्रकार की कार अभी मंत्रिमंडल विस्तार करके पांच पहले है और अपने पांचों के सुपात्र पास बंगले भी हैं। का विस्तार हाँ। भी होगा, आप सबको मालूम है। लेकिन क्या क्या तकलीफ है कि बंगले खाली नहीं करना चाह रहे हैं? विश्वास है इनके वो लौट मन के में बैठ आएंगे। गया ऐशोआराम वाली जिंदगी। विश्वास है बंगलों लौट से के बाहर नहीं आ रहे। आज कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के पोस्टर छिंदवाड़ा में छप गए हैं। जनता ने पोस्टर लगा दिए, ढूंढ रहे हैं कहाँ है हमारा जनप्रतिनिधि जिसको हमने वोट दिया था। आज इस विभीषिका में भी वो बंगलों में लोग दुख कर रह भोपाल गए के हैं, छुपक जनप्रतिनिधि कर रह को भी गए रहे हैं। हैं। तब बात उठ रही है जनता के माध्यम से, तो क्यों नहीं आ रहे जनप्रतिनिधि? इस क्वारंटाइन का जीवन क्यों जी रहे हैं जब जनता के बीच जिन जनप्रतिनिधियों को होना चाहिए वो नहीं है? आज पोस्टर तक छप गए हैं, तो ये बता रहा है कि इनकी स्थिति क्या है। ये बंगलों को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। बदलापुर कहाँ से आ गया? वैधानिक है, सबको मालूम है। पूछ लेता अभी हूं। दुर्गेश जी कह रहे हैं समझ कि 3 लेता महीने का हूं। समय और दे दिया जाए, हो सकता है हमारी सरकार आ जाए। समझ अरे लेता ये हूं। शेख चिल्ली की तरह सपने देखना बंद करिए। सरकार गई आपकी, समझ आपने लेता मध्य हूं। प्रदेश की लुटिया डुबाने में कोई समझ कसर नहीं लेता छोड़ी। हूं, समझ लेता हूं। बदलापुर है या वैधानिक है, जो भी हो, लेकिन बंगले की लड़ाई तो है। क्योंकि इसी बंगले की लड़ाई पे आपको याद हो कि सिंधिया जी ने बंगला मांगा था। उन्होंने कहाँ रिहाई मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो ना मांगी थी। इन्होंने उनको रिहाई दे दी। भाई उन्होंने बंगला मांगा था, आपको याद हो भूपेंद्र सिंह जी जो पूर्व गृह मंत्री वाला बंगला था, उन्होंने मांगा था लेकिन उनको मिला नहीं। तो बंगला रिहाई नहीं मांगी थी, बल्कि आप देखिए कि विदाई कर दी उन्होंने, तो पूरी सरकार की विदाई कर जी, दी। और ये इसके पीछे भी बंगले की राजनीति जी। है। आप यदि बंगले का जो खेल है ये पुराना है, बड़ा पुराना है। और आप दिल्ली की तरफ थोड़ा सा चले जाइएगा, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो वहां भी उनसे बंगले ही खाली कराया गया था। वो सांसद रहे नहीं, बंगला खाली हो गया। और बंगले का इतना विकट मामला हुआ कि उन्होंने सरकार की विदाई करा दी। तो ये बंगला यथावत बंगला यथावत तो वही है कि बंगले की कहानी तो हमेशा चलती रही है। आप 2017 की तरफ चले जाएंगे तो आपको याद होगा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगला खाली कराने की बात हुई थी। दिग्विजय सिंह जी ने बंगला खाली कर दिया। उसके बाद क्या क्या हुआ, फिर बाद में वही बंगला उनके बेटे को मिल गया। तो बंगले पर तो हर किसी की नज़र रही है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर आता है तो उस समय उसको याद नहीं होता, क्योंकि वो तो जनता के सामने जाता है और ये कहता है कि मैं तो आपके सुख दुख बांटने आया हूँ। अब लड़ाई इस बात की है कि सुख दुख बांटने कौन जा रहा है? कोरोना का कहर है, कोरोना की लड़ाई है, सब बंगले में है। बंगले में बैठ के ये कह रहे हैं कि हम बंगला खाली नहीं करेंगे। तो इसमें ये कोई नया मामला नहीं है, लेकिन ये सच है। ये नरोत्तम जी का बता रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर नहीं कराया था। देखिए, उन्होंने तो नैतिकता के आधार पर बंगला खाली नहीं किया, लेकिन क्या नैतिकता आप नहीं दिखा सकते थे? किसने मना किया था? जैसा आपने कहा, तो ये तो दम की बात है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप देखे जा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी ने कह दिया कि किसान का जो कर्ज है वो आपने माफ नहीं किया, और आधी इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला। लेकिन आपने बहुत सारे घोटालों की जांच की, आपने कुछ नहीं किया। ना तो उन्होंने बंगला खाली किया, ना आप घोटाले में कुछ कर पाए। तो हमें लगता है ये नाकामी भी है। पर बंगले की लड़ाई से ऊपर उठकर दोनों ही राजनीतिक पार्टी को देखना चाहिए, क्योंकि आप जिस जनता से ये कहकर आते हैं कि हम आपकी लड़ाई के लिए आए हैं, आपके लिए पहुंचे हैं, आपको सरकार मिली, 1.5 साल आप सरकार में रहे और बंगले में करोड़ों रुपए खर्च। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे को एक ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है। मैं जरा मिलन भार्गव जी क्लियर कर लूं। क्या है, थोड़ा अनुभवहीनता से मैं जूझता रहता हूं हमेशा। हर जगह आजकल क्या है, एक नई चीज बना देता है आदमी। जैसे रेल के डिब्बे में उन्होंने आइसोलेशन वार्ड बना दिया, शादी विवाह के जो कैंपस थे उनको आइसोलेशन वार्ड बना दिया, वहाँ लोगों को फिर क्वारंटीन कर देते हैं। पहले उनका आइसोलेट करते हैं, उनको क्वारंटीन करते हैं, फिर उनका एक लंबा चौड़ा 5-1 हज़ार रुपए का बिल बनता है। और चिरायु में इसीलिए शायद अमृत प्राप्त कर रहे हैं लोग। वो भी आज एक जी, मुद्दा उठा है। हाँ। 7,000 रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं। तो इसीलिए तो आदमी फिर कोरोना भी बेचारा 7,000 से ज्यादा। हाँ, तो कोरोना भी घबरा जाता है कि इतना खर्च हो रहा है, तो भाई ठीक ही कर दो ना। आदमी को ऐसा हो जाता है कई बार। ये सब एक टिपिकल वो है। लेकिन मैं जरा समझ लेता हूँ, कंफ्यूजन वाली बात है। बंगले दुर्गेश जी इसलिए भी खाली कराए जा सकते हैं क्योंकि खाली
दिमाग शैतान का घर, और खाली बंगला, आइसोलेशन कैंप बनाया जा सकता है, उनको आइसोल मतलब उसमें क्वारंटीन किया जा सकता है लोगों को। बढ़िया 4 इमली पे आदमी क्वारंटीन होगा। 4 इमली, 74 बंगलों, 45 बंगलों, ये लाइफ के एक लोगों के वो रहते हैं ड्रीम के, इनमें बंगला मिल जाए तो अगर आदमी तो वैसे ही फिर क्यों रोना, भले ही हो जाए कोरोना लेकिन बंगला मिल जाए तो वो शायद इस टाइप का ऐसा तो नहीं है मिलन जी कि सरकार चाह रही हो कि जो मरीज हैं उनको 4 इमली पे आइसोलेट किया जाए। भाई अब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो। आप छोड़े नहीं मिलन जी, उनसे बात कर रहे देखिए, थे। कहीं ना कहीं वैधानिक कार्रवाई में यदि बाधा ये उत्पन्न करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनकी बुद्धिमत्ता पे तरस आता है। जब इस विभीषिका में सारे जनप्रतिनिधि सड़कों पर हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर जनप्रतिनिधि आज गरीब का सहारा बना हुआ है, 2 वक्त निवाला पहुंचाने में अपनी जद्दोजहद, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उस जनता के बीच काम कर रहा है। लेकिन आज कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के पोस्टर छप रहे हैं और बता रहा जा रहा है कि ये गायब है, कई महीनों से गायब है। तो जनता खोज रही है कांग्रेस के नेताओं को, ये किस को भवन में जाकर बैठ गए। मिलन जी, ये शुभ प्रज्ञा अवस्था सिंह को कौन भी सी खोज रही है? लोग। ये बंगला प्रेम छोड़िए, जनता के बीच जाइए, दुख दर्द में साथ रहिए। मिलन जी, प्रबंध संपादक जी कह रहे हैं, यदि आप कह रहे हैं कि मिलन लॉकडाउन जी, का प्रबंध पालन वो कर संपादक रहे हैं, जी कह रहे हैं तो कि क्या उल्लंघन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी कर रही हैं, प्रज्ञा जो सड़कों ठाकुर के जी, बीच में जाकर नौटंकी करके प्रज्ञा फोटो ठाकुर छपाते जी हैं। भी तपस्या में कहीं लीन हैं। देखिए, साध्वी प्रज्ञा जी तो हॉस्पिटलाइज हैं। 3 घंटे इनके ही नेताओं ने 3 साध्वी घंटे प्रज्ञा जी को लेकर जो प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे, 3 घंटे। जब उनके अरे फोटोज आए, सुनिए मेरी तब बात सुनिए, उनको समझ आया कि मेरी किस बात तो प्रकार से सुनिए। एक महिला सांसद अरे पे मेरी बात अशोभनीय सुनिए। भाषा का उपयोग करके आरोप प्रत्यारोप लगा नहीं, मैं बहुत सम्मानी भाषा में बात कर रहा हूँ। जी। सिर्फ 3 घंटे एम्स में, वो उस आप जाके एम्स में चेक कर सकते हैं। उस दिन रिकॉर्ड हमें भी लगा कि करना चाहिए। हमने अपने संवाददाता के जरिए पता किया, वो उसी दिन वहाँ एडमिट हुई थी और उसी दिन वहाँ से वो डिस्चार्ज भी हो गई। एक ही दिन की बात थी, एक ही दिन की। ऐसा कुछ, और अगर ऐसा कुछ है कि वो बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो ये बहुत गंभीर है कि उसके बावजूद भी न तो मीडिया में उनकी इस प्रकार की कोई चीज आ रही है, न सरकार उन पर ध्यान दे रही है। बता दीजिए क्या गंभीर बीमार है? आप तो पार्टी से ही हैं, थोड़ा तो कांग्रेस वाबस्ता ने हो। जो उनको यातनाएं दी, उसकी बीमारी किसी से छुपी नहीं है। एक महिला के साथ जिस प्रकार का अत्याचार किया है कि आंसू आ जाते हैं सुनकर कि कितनी सर्जरी कराने के बाद भी आंसू तो आज आप लोग भी के वो निकल ही शरीर रहे का हैं जब से दंड झेल सांसद रही बनी है। वो दंश जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है वो बार बार सामने आया है। ये इनको समझना होगा कि यातनाएं आपकी दी, आज उस महिला पर आप इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी कर जो साध्वी भी है, जो सांसद है, एक महिला होकर आप इस तरह की टिप्पणी कर आप उनसे कह रहे हैं कि लॉकडाउन में आइए। जिस प्रकार की, यहाँ लॉकडाउन दिखा रहे हैं कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को भवन मरे, जिस प्रकार की मिलन जी आप चर्चा कर रहे हैं ना, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जिस प्रकार की मिलन जी आप इनको बताना होगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे अशोभनीय टिप्पणी और जब इनके नेताओं की बात आती है तो इस प्रकार की चुप। चलिए मिलन जी, जिस प्रकार से, जिस परिपक्वता से, आपकी उम्र हो गई, छोड़ दीजिए। मिलन जी, जिस परिपक्वता से और जिस दृढ़ता से आप चर्चा कर रहे हैं ना, बतौर प्रवक्ता वैसे बंगले की पात्रता तो है। आप मतलब मैं इस सरकार में आपके जैसे प्रखर व्यक्ति को, मतलब बंगले की पात्रता में आप आते हैं। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ ये बात, जिस दृढ़ता से आप किसी भी बात को आप जमींदोज करे दे रहे हैं, जिस बाक पटुता से, वाक चातुर्य से, वाक कौशल से। अब मैं जिरह करने का आदि नहीं हूं, मैं आपकी बात मान लेता हूं। मैं तो दुर्गेश जी से पूछ लेता हूं। दुर्गेश जी, इसीलिए नवीन जी बीजेपी के लोग बंगला खाली नहीं कर पाए। दुर्गेश जी, चूंकि बंगले खाली आप कह देते, कह दो ना, ये ताल ठोक के मैदान में, इस टाइप के प्रोग्राम भी आते हैं टीवियों पे आजकल, तो दंगल ताल ठोक के इस टाइप के। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कह दो कि 6 महीने जो री इलेक्शन है इसमें हमें वापस आना है। भाई क्यों खाली करा रहे हो? कम से कम इतना कॉन्फिडेंस ही दिखा दो। नवीन जी, पहले तो मैं आपका इस बात का समर्थन करता हूं कि छोटे भाई मिलिंद को बंगला मिलना चाहिए, वो उसका हक रखता है। जिस तरीके से उसको बार बार ऐसा मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है दुर्गेश जी, किसका खाली करा के देंगे? मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी के सांसद के बारे में जी बिल्कुल दे देंगे साहब। इनको मिलिंद के लिए तो 1 नहीं 4 बंगले जबरदस्ती अपने लोगों से रिक्वेस्ट करके खाली करवा देंगे। इनको पद सम्मान जरूर मिले, इसके लिए आप भी प्रयास करें, मैं भी प्रयास करता हूं। बाकी बात यह है कि जो इन्होंने बोला भोपाल सांसद के बारे में, अशोभनीय टिप्पणी, मुझे बताएं कौन सी चीज अशोभनीय लगी इनको? किसी व्यक्ति को ढूंढने की या किसी के बारे में पूछने की? मैं बंगले की बात चल रही है तो मैं उन्हें बता देता हूं कि भोपाल सांसद जी को भी बंगला अलॉट हो गया, ऐसा नहीं है।
लेकिन आप खाली नवीन क्यों? जी, मैं सवाल ये ये बोल नहीं है, रहा आप था, छोड़िए, बंगला मुद्दे की बात अलॉट हो बताइए गया ना दुर्गेश या- जी। मुद्दे की बात ये है कि आप खाली कह दीजिए कि मैं खाली, हम लोग खाली इसलिए नहीं कर रहे हैं, 6 महीने बाद वापस आना है। कौन बार बार सामान रखे उठाए, फिर इतनी सारी टोटियां बदलवाए, नई फर्निशिंग करवाए, कहां से इतना पैसे का हो जाएगा? अभी ये लोग नए लोग आएंगे, अपने हिसाब से ड्राइंग चेंज कर देंगे, फिर आप देखिए, आओगे ड्राइंग नवीन चेंज जी- कर दोगे। तो भाई जनहित ऐसी बात ये है कि हमें बने रहने दो भाई साहब, या तो फाइनल हार जाने नवीन दो जी, या जीत जाने दो। जी ये सत्यता तो यही है कि सरकार में वापस कांग्रेस की गवर्नमेंट आने वाली है, जी क्योंकि जो इन्होंने गद्दारों को अपने सर माथे बैठा रखा है वो जीत नहीं सकते। जी निश्चित उनकी हार तय है जी और सरकार बदलनी है और सरकार कांग्रेस की फिर आएगी। जी। बात दूसरी कि मकान नियमानुसार बिल्कुल खाली होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज जिनको अलॉट होगा वो बैठे, कोई दिक्कत नहीं, वो रहे। जी। आज ऐसी बातें करें कि नहीं साहब नोटिस जारी करके, आज कोरोना के समय में मकान खाली करना या शिफ्ट करना एक वैधानिक या जो सरकार के नियम है उनका भी एक थोड़ी सी दिक्कत है, वो सब एक अलग बात है। बाकी जो बातें अभी माननीय नहीं, मिलिंद जी बार-बार कर कोरोना रहे तो थे, आप कह रहे हैं कि अभी ये आप- सांसद वो सांसद, अब तो ये उनके आ गया है कि के आपको लिए- अब कोरोना के साथ ही रहना है। अगर कोरोना के साथ बंगला, तो बंगला लंबे समय तक चल सकता है, शायद ऐसा सोच लिया होगा। बहरहाल मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देखिए वो बंगला, लॉकडाउन नहीं नवीन जी, लॉकडाउन यदि साल भर तक रखेंगे तो साल भर तक बंगले को खाली करा के यदि कानूनन इनको लगता है जी। कि किसी को घर से खाली करके उनको बाहर खड़ा कर दें तो बिल्कुल कर दें। पूछ कानून तोड़ना और बनाना इनको आता है। इन्होंने कानून बनाया जी, जी। कोरोना में एक आदमी दूसरा आदमी से पूछ 3 ले। फीट की दूरी पे रहेगा। समझ ले। आज मैं 5 उदाहरण देता हूँ। समझ ले। जी, आप मैं पांच- बता पांच रहा हूं सुनिए तो, नवीन जी, मैं डबरा समझ के ले। अंदर दुर्गेश जी समय की अंतिम सीमा, जो जिलाध्यक्ष दुर्गेश बन जी, के गए उनके स्वागत में दुर्गेश इन्होंने जी कोरोना समय का की नियम अंतिम तोड़ा। सीमा में, दुर्गेश जी समय की अंतिम बिल्कुल सीमा। नवीन जी, समय की अंतिम सीमा है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कृत्य है वो भी बताना जरूरी नहीं, है वो आप कि इन्होंने किस तरीके रोज से ही कोरोना बताना को है। मजाक बना रखा रोज ही है। बताना है। इन्होंने इंदौर में मीटिंग करी, इंदौर से लाके भोपाल में ज्वाइन कराना है। वो- ये जिस तरीके से कोरोना का नियमों को तोड़ रहे हैं, जिस बस तरह ये से मान कायदे लेता हूं मैं, कानूनों को तोड़ रहे हैं, subjective ये नहीं चीजें है। दिखाई दे रही है सामने। अब हम नियम कानूनों का सब्जेक्टिव पालन नहीं है। वो इतनी देर तक हमारा एक लंबा नियम का- भाषण दे रहे थे मिलिंद भाई सांसदों के मिलने नहीं मिलने पर। तो ये भी तो ये बता दें कि क्या माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 मिनट के लिए भी बुधनी गए पूछ हैं? लेता हूं। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 पूछ मिनट लेता के हूं। लिए भी वाराणसी पूछ गए लेता हूं। ये हैं? बंगले अमित से शाह सभी जी करवा। कहाँ बंगले हैं? से बाकी सभी जो भोपाल की सांसद है, यदि 3 बंगले से घंटे सब- अस्पताल में भर्ती थी तो ऐसी कौन सी गंभीर बीमारी है कि बंगले भोपाल से- की सड़कों पर नहीं आ सकती बंगले से सभी और करवा। जिसके बचाव में मैं- मिलिंद जी मैं बार-बार आ रहे हैं कि अंतिम- उनके ऊपर अब अत्याचार हुआ। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। भोपाल की सांसद अंतिम बने हुए प्रतिक्रिया के बच्चों साथ हो गए, उसके बाद दुर्गेश आज जी, तक सड़कों पे दिखाई दुर्गेश नहीं जी, दी। दुर्गेश जी, दुर्गेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मिलन जी, जी। हो गया। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मनोज जी, जिस प्रकार से बंगले की जो ये बात चल पड़ी है मुख्यमंत्री ना इनके नेता जी। प्रधानमंत्री है, तो ये अपने अब विधानसभा हो गया जी जिस प्रकार से बंगले की बात चल पड़ी है, तो बंगला खाली करने का नोटिस दे देना बिना मंत्रिमंडल विस्तार के। अब यह बात तो तय है कि राजनीति में अब उतना लिहाज रहा नहीं है। राजनीति में अब बदलापुर की राजनीति शुरू हो गई है। जब कांग्रेस का शासन था, जिस प्रकार से माफियाओं के खिलाफ अभियान हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि इन्होंने चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की है। कांग्रेस ने कहा था नियमानुसार की है, और अब वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के निकल रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष है? अब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है। देखिए, आपके कोरोना काल में भी जी एक मंत्रिमंडल, एक मंत्रियों की समिति का गठन हुआ जो 6-7 महीने के कार्यकाल की जांच करेगी, निर्णयों की समीक्षा करेगी। तत्काल उसके बाद ये नोटिस जारी हो गए। तो अब इस बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को किसी भी लिहाज से, जो राजनीति का लिहाज था, उस लिहाज से भी बख्शने के मूड में नहीं है, और वो सोच रही है कि चाहे बंगले की बात करके, किसी भी बात करके, किसी भी ऐसे मुद्दे को तूल दे दी जाए जो चुनावों में मुद्दा बने। क्योंकि बंगलों पे कांग्रेस के शासनकाल में जिस प्रकार का मेंटेनेंस हुआ वो सबने देखा। मंत्रियों ने ही बंगले छोड़े थे और मंत्री पद वाले ही उसमें गए थे, लेकिन बहुत जबरदस्त उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ था। बिल्कुल नवीन जी, देखिए, और यही है, बंगले पर तो हर किसी की नजर होती है, चाहे कोई भी राजनेता आया हो। और ये पहली दफा, पहले जरूर कुछ नेता ऐसे हुए जिन्हें बंगले से मतलब नहीं होता था, जो जनता की सेवा में लगे रहते थे, लेकिन ये जो बंगले की राजनीति है, ये दरअसल बदलापुर की ही राजनीति है। और जैसा आप करेंगे वैसा दिखाई देगा। आप देखिए, जैसा आपने भी कहा कि सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद क्या क्या हुआ, बहुत सारी जांचें हो गई, जांचों के बाद आप कुछ कर नहीं पाए, और उसी तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश में फिर दिखाई दे रही है। अकेले बंगले की बात नहीं है, लेकिन बंगलों के पीछे जो दिखाई पड़ रहा है कि जल्द
मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल दिखाई पड़ने वाला है और उसके पीछे अब ये बंगले खाली करवा पाएंगे या नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमें लगता है बंगले खाली करा लेंगी, क्योंकि ये नहीं करा पाए थे। पर बंगलों से यदि बाहर आ जाए राजनेता तो बेहतर होगा, क्योंकि कोरोना की बात हो रही है। ठीक बात। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में नजर बंगलों पर है और बंगलों पर भले ही नजर हो, लेकिन मैं समस्त माननीयों से इतना प्रार्थना करूंगा कि वो इतनी नजरें इनायत कर लें, चाहे जो कांग्रेस के जो माननीय हैं उनके अगर जेहन में ये है कि वो फिर से मंत्री बनेंगे, वो जाएंगे और जनता के बीच में लड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी सब्र कर ले। क्योंकि जिस प्रकार से कंगाली का रोना रोते हुए भी जो मेंटेनेंस बंगलों का हुआ था, जिस प्रकार का बंगलों का पूरा लेआउट चेंज किया गया था, जिस प्रकार से साज सज्जा की गई थी, उनकी दरवाजे की नेम प्लेट से वो शुरू होकर और अंदर तक किचन तक में सारा चेंजेस हुए थे, तो वो एक बड़े चेंजेस हुए हैं। अब ये ना हो कि नए मंत्री बने कुछ महीनों के लिए तो फिर चेंज हो और फिर जैसा कि कांग्रेस कह रही है फिर वो वापस आए तो फिर चेंज हो, क्योंकि इस बदलाव में जो है बात सिर्फ बदलाव की आती है, लेकिन विकास की बात कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। तो बदलाव ज्यादा कठिन है। अब मंत्रिमंडल विस्तार है तो बंगले खाली करने पड़ेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस ऐसा कह सकती है, कांग्रेस ऐसा अगर कांग्रेस के अंदर ये विश्वास है तो वो ये कह सकती है सत्ता पक्ष को कि हमें कुछ महीनों की मोहलत दी जाए, आफ्टर इलेक्शन हम बंगले खाली कर देंगे। कम से कम एक मैसेज जनता में तो जाएगा कि कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस कम बैक करने वाली है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बन रही है IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।